हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एक ही स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी लगातार करते होंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारे क्या बोर्ड एग्जाम की जो तिथि है वो धीरे धीरे पास आ रही है। बेटा हमारी साइंस की 9वीं क्लास है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, या हम कह लें कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह लें या प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, सरल टॉपिक है, अच्छे खासा पूछा भी जाता है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आता है, बहुत सरल भी टॉपिक है। ठीक है ना, अच्छे से अपने ट्रिक के माध्यम से जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लेंगे आज जैसे मतलब आप मान के चलो अगर जब भी ये पूछेगा बेटा तो 4 नंबर से कम का पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत विकल्पीय भी बन जाते हैं। ठीक, तो वो हम सब आज की मतलब बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक। ठीक, इससे आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आप इससे पहले बेटा हमने जो 8वीं क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने कंप्लीट किया था। जिस किसी ने ना देखा हो बेटा वो 8वीं क्लास जाकर अवश्य देखे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ठीक, तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं बेटा। ठीक है, आखिरकार प्रिज्म क्या होता है हमारा, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा मतलब अपनी जानकारी अपडेट कर लें बेटा। प्रिज्म क्या होता है कि कांच का समांग पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। कांच का समांग पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है बेटा क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई प्रिज्म की। सर जी प्रिज्म क्या होता है, और उन दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं मेरे लाल। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए क्या, कि कांच का समान पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा हमारा, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है ना, और उन दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं मेरे लाल, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, तो हमने प्रिज्म के बारे में तो ये जानकारी अपडेट कर ली सर जी। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है पता हमें चल गया। अब बात आती है श्वेत प्रकाश बेटा। श्वेत प्रकाश सफेद मत समझ जाना, श्वेत प्रकाश बेटा क्या, फिर ऐसा प्रकाश जिसमें सातों रंग मिले हुए हों। ठीक है, सातों रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सातों रंगों के प्रकाश का मिश्रण क्या कहलाता है मेरे लाल, श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। क्या है बेटा कि श्वेत प्रकाश में सातों रंग के प्रकाश क्या होता है, मिला हुआ होता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी श्वेत प्रकाश। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है कैसा होता है बेटा, श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है, अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी समझिए। हमने देखा प्रिज्म क्या होता है कि कांच का ऐसा कांच का समान पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा रहता है प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है बात। सर जी श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसमें सातों रंगों के प्रकाश का क्या मिश्रण होता है। क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है, हमारा श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, अब इस पर आधारित बेटा एक घटना पढ़ रहे हैं अपने, क्या है ध्यान से सुनिए। चलो पहले ये समझ लें प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। मतलब जिससे मिलकर जैसे जैसे रंग के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है। हमने क्या बताया, श्वेत प्रकाश। सर जी हमने ये तो बताया कि ये सातों रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश सातों रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। लेकिन जब इसे क्या अपने प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, अपने बस क्या होता है, अपने रूप में आ जाता है, रूप धारण कर लेता है। क्या रूप धारण कर लेता है सर जी, जैसे हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, ये जो बेटा ये प्रकाश है अपने अभी अभी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है मेरे लाल। ठीक है ना, तो इतनी सी बात लिखनी हम पहले। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या हुआ, हेडिंग डाल लेना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण डालने बेटा हम। ठीक है, एक ही चीज। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को बेटा, सूर्य के प्रकाश को जब सूर्य के प्रकाश को जब सूर्य के
प्रकाश को जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो तो यह यह जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने अवयवी रंगों में तो यह अपने अवयवी रंगों में अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है बेटा, हो जाता है। यह घटना यह घटना यह घटना प्रकाश का यह घटना प्रकाश का यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है बेटा, ठीक है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। फिर से ध्यान सुनिए कि जब सूर्य के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है बेटा, ठीक है ना। बेटा वर्ण विक्षेपण के दौरान पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है। कैसे है बेटा, कोई प्रिज्म रखा हुआ, ठीक है, कोई प्रिज्म रखा हुआ है यहाँ पर, इधर हमने कोई पर्दा लगा दिया, ठीक, साइड में इधर हमने कोई पर्दा लगा दिया। अब कोई देख लिया हमने कोई छिद्र से बेटा सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर प्रिज्म रख दूं, ठीक है, एक छिद्र है, मतलब कुछ हल्का सा होल है, ठीक है ना, यहाँ से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, अब प्रिज्म पे पड़ रहा है, ठीक है, और उधर मैं क्या लगा दूं, पर्दा लगा दूं, ठीक, तो फिर क्या होगा, जो 7 रंगों की पट्टी दिखाई पड़ेगी पर्दे पर, क्या होगी, 7 रंगों की पट्टी दिखाई देगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बात हुई, बात ये हुई सर जी, प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं मेरे लाल, ठीक है। तो ये बात भी अपने क्या नोट कर ले रहे हैं। बड़ विक्षेपण के दौरान, प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान प्रकाश प्रकाश के रेड पेन से लिखने बेटा, रेड पेन ध्यान आ रहा है, मार्कर, प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान, प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान, प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान 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 प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान पर्दे पर 7 रंगों की 7 रंगों की 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, एक पट्टी दिखाई पड़ती है, एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करें क्या हुआ फिर भैया कि हम सूर्य का प्रकाश गुजारेंगे तो हमें क्या, पर्दे पर एक 7 रंगों की पट्टी दिखाई पड़ेगी। इन सातों रंगों का जो क्रम होता है नीचे से ऊपर की ओर निम्न प्रकार होता है मेरे लाल, ठीक है ना। दिखाई पड़ रहा है, एक चीज ये देख लो, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रकाश स्पेक्ट्रम में, प्रकाश स्पेक्ट्रम में प्रकाश स्पेक्ट्रम में सातों रंगों का नीचे से ऊपर की ओर, फिर से ध्यान सुनिए, प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम निम्न प्रकार होता है, नीचे से ऊपर की ओर क्रम निम्न प्रकार होता है। यह प्रकाश स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम निम्न प्रकार होता है, क्रम निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है, ठीक है।
क्या 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 नाम है बेटा इनका? सबसे पहले बैगनी, पहले क्या है बेटा, नीचे से ऊपर की ओर ध्यान रखना, अभी ट्रिक बताएंगे इसकी, ठीक है। बैगनी, फिर जामुनी, आसमानी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। तो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका नीचे से क्रम ऊपर की ओर इस प्रकार होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई चीजें, दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। अब बेटा हमारी सर जी अगर हम भूल जाए तो इसे हम कैसे याद करें, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक है क्या, इस क्रम को हम निम्न प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। इस क्रम को, इस इस क्रम को, इस क्रम को हम निम्न प्रकार, निम्न प्रकार याद रख सकते हैं, रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब बेटा जैसे भूल जाओ कौन सा क्रम कहते, तो इसकी ट्रिक बना दी गई है, क्या है, इसकी एक इंग्लिश में भी है और एक हिंदी में भी ट्रिक है बेटा, ठीक है ना। तो मैं कहां पर आपको बताऊं, यहीं पर बता दे रहा हूं, ठीक है, बड़ा सा बेब, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बेब ग्योर, वेब ग्योर, इसका क्या नाम बेटा, वेब ग्योर, वेब ग्योर, ठीक है। वी फॉर सर जी क्या है, वायलट, वायलट मतलब बैगनी। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल। बेटा इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। वायलट, वायलट, इंडिगो दिखाई पड़ रहा है बेटा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा है। हाँ सही है बेटा, ठीक है ना। इसको हम VILOT है बेटा, ठीक है ना, वायलट, ठीक है ना। क्या, वायलट, वायलट, VIOLET है, ठीक है, VIOLET, फिर से ध्यान सुनो, VIOLET, ठीक है बेटा, सही है मेरे हिसाब से। स्पेलिंग लगता हो देख लेना, चेक कर लेना, फिलहाल स्पेलिंग सही लग रही है मुझे, ठीक है। वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है ना, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल। अब हमारा ये क्रम हो गया बेटा, इसकी एक हिंदी भी ट्रिक है, क्या, बैजनी हपीनाला, क्या बोलते हैं हम इसे, इसकी एक और ट्रिक है, क्या है, बैजनी, बैजनी, बैजनी हपीनाला, फिर से पूरा एक साथ लिख दूं, बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला, ठीक है, आपको ये देखने को ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बैगनी हैप्पी नाला मतलब क्या हुआ इसका, बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल, ठीक है ना। तो इसकी क्या हुई, ट्रिक हो गई। ये था आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अभी कुछ और बताऊंगा इसमें। अब फिर से एक बार हम थोड़ा सा हल्के से, बिल्कुल शुरू से जबरदस्त तरीके से हम क्या कर लें, एक बार रिवीजन मान लें क्या है। मैंने अभी जितनी चीज अपनी, हमने क्या पढ़ा बेटा, कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या, कि कांच का समान पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा रहता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। इन दोनों पृष्ठों के बीच बनने वाले कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं महिला, ठीक है। जो अच्छा फिर पढ़ा था हमने श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जिसमें सातों रंगों के प्रकाश का मिश्रण हो, श्वेत प्रकाश कहलाता है।
सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है बेटा, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अभी रंगों में क्या हो जाता है? विभाग तो हो जाता है। जैसे ही बेटा हमने एक इधर से एक किरण जा रही, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से गुजरेगी ये सातों रंग की किरणें अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक है, सातों रंगों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। लेकिन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान बेटा अगर हमको इधर से एक साइड में पर्दा लगा दें तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी दिखाई पड़ती। कौन सी? विबग्योर तरीके से हम इसे याद करेंगे। मतलब बैगनी, फिर इंडिगो जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। इस प्रकार 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ेगी मेरे लाल, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों की जो पट्टी होगी, इन रंगों का क्रम होगा, उस क्रम को हम निम्न प्रकार याद रख सकते हैं। कौन सा एक तरीका? एक तो मैंने बता दिया विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हिंदी में बैजनी हपीनाला। ये तो हो गया आपका विबग्योर, ये हो गया बैजनी हपीनाला। बेटा याद करने का ट्रिक है, एक तरीका है ये बस, ठीक है ना। बैजनी हपीनाला क्या? बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल बेटा, ठीक है। अब अच्छा बेटा इसी प्रकाश के बल विक्षेपण पर एक घटना आधारित है, आप लोग ने देखी होगी, ठीक है। एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनता है क्या? बारिश के बाद क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी बादलों में बेटा क्या हमें 7 रंगों की कहते नहीं इंद्रधनुष की दिखाई पड़ता नहीं? इंद्रधनुष मतलब 7 रंग होंगे उसमें दिखाई पड़ता है। कभी कभी बारिशों के मौसम में आप देखते होगे। ऐसा इसलिए होता है क्यों? बारिश के मौसम, जैसे बारिश हुई, बारिश रुक गई बेटा, ठीक है ना। तो मतलब जल की कुछ बूंदे क्या वायुमंडल में हमारी रहती हैं, ठीक है। वो जल की बूंदे क्या प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती है। क्या? प्रिज्म, वो जल की जो बूंदे होती हैं प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं मेरे लाल, ठीक है। अब जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है बेटा, आता है, तो उन जल की बूंदों में से होकर आता है। अब चूंकि जो बूंदे हैं वो प्रिज्म की भांति व्यवहार कर रही, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तभी क्या वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि प्रिज्म कर रहा है 7 रंगों में विभक्त, ऐसे बेटा एक जल की बूंद वो 7 रंगों में विभक्त करी, दूसरी जल की बूंद वो भी 7 रंगों, तो क्या होती है? एक अच्छी खासी लेयर सी 7 रंगों की दिखाई हमें पड़ने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। वो क्या है? हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है सूर्य के प्रकाश का, ठीक है ना। सर जी एक चीज और समझा दीजिए हमें आप कि बेटा क्या है कि जो विबग्योर है सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी। इसका रीजन क्या है कि लाल रंग का प्रकाश का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, और जो बैंगनी रंग का प्रकाश उसका विचलन सबसे अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है महिला, इसके तो 2 रीजन से हम समझ सकते हैं। क्या? कि एक तो लाल रंग के प्रकाश, पहला लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन बेटा हम कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। और दूसरा हम कहें बेटा क्या कि जो बैंगनी रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है बेटा वो क्या होता है? सबसे, सॉरी मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? दिखाई पड़ रहा है इधर, ये देखो। हाँ बेटा क्या सॉरी, हाँ मैंने ये तो कहा कि लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। मैंने ज्यादा बोला था? हाँ ध्यान रखना बेटा, लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। इसके अपोजिट बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका क्या विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। दूसरा रीजन ये कि बेटा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन अधिक। उम्मीद करता हूं बेटा आप अच्छे से समझ चुके होंगे कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। सही है ना। तो बेटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सब चीज बता दी। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या है, श्वेत प्रकाश क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। एक बहुत जल्दी 1 मिनट में हम क्या कर लें, रिविजन कर लें। ध्यान से सुनिए बिल्कुल शुरू से एंड तक के लास्ट जो 2 मिनट रहते हैं जबरदस्त वाले, समझो पूरी लेक्चर का निचोड़।
प्रिज्म पढ़ा था हमने। प्रिज्म क्या होता है बेटा मेरा, थोड़ी स्पीड के साथ बोलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है कि कांच का ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा रहता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं मेरा। फिर हमने पढ़ा था श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है, इस ऐसा प्रकाश जिसमें सभी रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है, क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या कहलाता है, क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है मेरे लाल, ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये अपने अभी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। मैंने पहले ही बताया श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का बल विक्षेपण कहलाती है। अगर हम साइड में कोई पर्दा लगा दें यहाँ पर, तो क्या होगी, पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाल प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। इन प्रकाश स्पेक्ट्रम में सातों रंगों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम निम्न प्रकार होता है। पहले बैगनी होगा, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। जामुनी कभी कभी आसमानी भी लिख देते हैं, ठीक है। इस क्रम को हम निम्न प्रकार याद रख सकते हैं, विबग्योर और बैगनी हपीनाला, ये दोनों क्यों बाकायदा डिटेल में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर बात आती है सर जी, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसके और बैगनी का सबसे अधिक। इसके दो रीजन है। पहला मैंने क्या बताया कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। दूसरा रीजन क्या है कि बैगनी जो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है, उल्टा होता है, अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक है ना। और मेरे लाल बैगनी रंग के जो अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका जो बेटा क्या विचलन सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बल विक्षेपण। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट रह गया हो या मैंने कोई डाउट छोड़ा हो, बस इतना करके आना है मेरे लाल और 4 नंबर पक्के ले जाना, ऐसे समझो। और शायद आएगा आपके क्लास मतलब पेपर में, ठीक है ना। अच्छा खासा पूछा जाता है प्रत्येक साल। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर बेटा लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा जैसा भी आपको लगता हो ना, तो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा यार, ठीक है। जैसे अगर मेरी कुछ सही लग रहा है तो सही, ठीक। अगर कुछ मैं और सुधार कर सकूं, तो उसके बारे में भी आप मुझे सजेशन देते रहिए, ठीक है ना। कमेंट भी कर दीजिएगा, मतलब जो भी आपको चाहिए या जैसा आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसका हो सकता है जितना मैं कर सकूंगा बेटा, ठीक है ना, उतना अपना सुधार करूंगा, ठीक है। तो इसी से हमें भी पता चलता है यार, आप लोग सामने तो बैठे नहीं हो हमारी, ठीक। तो ये ऐसा करते रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।